हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी एस्पायरेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे JKS 2024 रिजल्ट और उसकी अपडेट के बारे में, प्लस यहाँ पे क्या कट ऑफ रहेगा मेंस के लिए। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे मेंस के लिए और कट ऑफ क्या रहेगा फॉर डिफरेंट कैटेगरीज, वो तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। बट मेन चीज़ यहाँ पे यही है कि इसका रिजल्ट जो है अभी तक क्यों नहीं आया है। इट्स बीन मोर देन 22 टू 23 डेज, इवन 24 डेज आई थिंक, अभी तक रिजल्ट की यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं है। तो ऐसा क्या चल रहा है JKPSC में जो अभी तक रिजल्ट नहीं निकाला है, तो इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंट क्लासेस एज वेल एज मॉक टेस्ट फ्री में प्रोवाइड करते हैं फॉर JKSSB एंड JKPSC एग्जाम्स। एंड मेक श्योर आप वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दें। नाउ आपको पता होगा पिछले 3-4 सालों से, स्पेशली आफ्टर कोरोना, ये एक ट्रेंड बन चुका था JKPSC का भी कि अगर प्री होता था 10, 12, 15 दिन के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट आ जाता था। इवन जो JKPSC अगर हम 2021 की बात करें या फिर 2022 की बात करें, उसका जो प्री का रिजल्ट था 10 दिन के अंदर ही आ चुका था। आई थिंक जो 2023 का था 10-15 दिन के अंदर ये भी आ चुका था। बट ऐसा क्या चल रहा है JKPSC में कि ये वाला जो रिजल्ट है 2024 का अराउंड 23 टू 24 डेज अभी तक हो चुके हैं, और ऐसा सुनने में आया है कि इस वीक भी कोई प्लानिंग नहीं है JKPSC की रिजल्ट आउट करने की। कहीं ना कहीं शायद लास्ट वीक ऑफ मार्च में ही यहाँ पे रिजल्ट आएगा। अब मैंने देखा था कुछ यूट्यूब चैनल, कुछ सेल्फ एक्सपर्ट्स, ठीक है, जैसे आपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स देखा होगा, वो तो रियल में एक्सपर्ट्स होते हैं। कुछ होते हैं क्रिकेट एक्सपर्ट्स, ठीक है, जिनको कोई आइडिया नहीं होता है आसपास क्या चल रहा है, क्रिकेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं। वैसे ही कुछ JKPSC एक्सपर्ट्स हैं, शायद कभी एग्जाम नहीं भी दिया हो या फिर दिया हो, क्वालिफाई किया हो, नहीं किया हो, आई डोंट नो दैट, ठीक है। बट वो पिछले सैटरडे को ही रिजल्ट आउट कर रहे थे, कल वाला नहीं, इससे पिछला वाला जो सैटरडे था उसी दिन रिजल्ट आउट कर रहे थे। बट उनका जो एम था वो आपको रियल वाली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं था। मेन एम उनका था कि आपको कोर्सेज या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह कैसे बेची जाए, ठीक है। खुद चाहे भला जीरो एक्सपीरियंस हो, बट उनको पता है अभी स्टूडेंट्स आने वाले हैं, हम फ्री में मतलब कैसे पैसे कमाएं, ठीक है, कैसे अर्न करें, इनको कैसे लूटें। तो वही चीज़ के बारे में आप बताऊंगा, आपने इन सब लोगों से कैसे बचना है, कैसे आप फ्री में सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे अगर आपको मैं बताऊँ, इस वीक भी काफ़ी कम चांसेस हैं रिजल्ट आने के। हाँ, कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन आई है छोटी मोटी कि जो लास्ट वीक है उस टाइम आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मेंस कब तक होगा, तो अगर बात करूँ मैं लास्ट वीक ऑफ मार्च में अगर रिजल्ट आएगा, कम से कम 3-3.5 महीने आपको मिल जाएंगे। तो मान के चलो अप्रैल, मई, जून, कम से कम ये 3 महीने तो आपको मिलेंगे। सो मिड जुलाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मिड जुलाई से आपका यहाँ पे मेंस हो जाएगा। तो आपको तैयारी रखनी चाहिए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे स्कोर अच्छा बन रहा है, अच्छे से मेरा मतलब है अराउंड 60 या फिर 60+, ठीक है, फॉर ओपन कैटेगरी। अगर आपका स्कोर 60 या 60+ बन रहा है, सो मुझे नहीं लगता या फिर यहाँ पे कोई भी रीज़न रहना चाहिए आपने अभी तक मेंस की तैयारी शुरू ना की हो, ठीक है। आई थिंक मोस्ट ऑफ ऑल जितने भी आप स्टूडेंट्स हो, आप सब ने यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी होगी। बट इन केस अभी आप कन्फ्यूज हो कट ऑफ क्या रहेगा, या फिर क्या हमारा नाम आएगा नहीं आएगा फाइनल लिस्ट मतलब प्री की लिस्ट में, प्री जब क्वालिफाई हमारा हो जाएगा उसके बाद हमने पढ़ना कैसे है। क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनका यहाँ पे स्कोर तो अच्छा बन रहा है, बट आपको आइडिया नहीं है कि मेंस के लिए आपने कैसे जाना है, कैसे आपने मेंस को टारगेट करना है, कौन से सोर्सेज बेस्ट रहेंगे, कहाँ से पढ़ना है। तो उन सभी चीज़ों के लिए आप मेंटरशिप ले सकते हो। उन सब स्टूडेंट्स को मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करूंगा, ठीक है। अगर आप इन केस आपने मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करना है फॉर मेंस, आपको बेस्ट सोर्सेज, देखो आपको कोई भी कोर्स लेने की कहीं से भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितनी भी लैक्स या फिर थाउजेंड्स में कोर्स आते हैं मत लो। हाँ, अगर आपने ऑप्शनल को देखना है ऑप्शनल देख लो, बट अगर आपका ऑप्शनल जियोग्राफी है तो इसके लिए भी आपको मेंटरशिप मिल सकती है, जियोग्राफी ऑप्शनल, ठीक है। उसके साथ साथ आपको जीएस के लिए मेंटरशिप मिल जाएगी, ठीक है। आप अगर मेंटरशिप चाहे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 6006893955। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, आपको मेंस के लिए मेंटरशिप मिल जाएगी। बेस्ट सोर्सेज आपको यहाँ पे बताए जाएंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इसके लिए टोटल फी आपकी रहेगी 199, बट इस वाले वीक के लिए आपकी 199 नहीं 1999, ठीक है। बट इस वाले वीक की आपकी जो फी है वो रहेगी ओनली 999। इसमें फिर आपको कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है महंगे, चाहे आपका GS हो इंक्लूडिंग GS1, GS2, GS3, GS4 में एथिक्स आता है। उसके बाद ऐसे आपने कैसे आंसर राइटिंग करनी है, आपने करंट अफेयर्स को कैसे टारगेट करना है, हर एक चीज़। देखो यहाँ पे करंट अफेयर्स का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, प्री में उतना नहीं रहता है बट मेंस में बहुत ज़्यादा रोल रहता है। स्पेशली एक तो हम बात करें एसए की, उसके साथ साथ GS2 और GS3 में करंट अफेयर्स का बहुत रोल रहता है, ठीक है। आपने करंट अफेयर्स को कैसे टारगेट करना है वो भी आपको मैं बताऊंगा। ये सभी आपको ओनली इन 999 मिलेगा, ठीक है। ये वाली फी अभी के लिए मैं नहीं रख रहा हूं, बट 5-6 दिन के बाद ये फी फिर से 1999 हो जाएगी। उसके साथ साथ मैं उन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे देखूंगा जिन स्टूडेंट्स का यहाँ पे एग्जाम जो भी यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं प्री 2025 को,
ठीक है। अगर आपका टारगेट है प्री 2025 तो मेक श्योर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसका भी एग्जाम अगस्त सितंबर में हो जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आई थिंक जून जुलाई में आ जाएगी और सितंबर अक्टूबर के टाइम इसका भी एग्जाम हो जाएगा, तो आपको अभी से तैयारी इसकी करनी चाहिए। कैसे आपने तैयारी करनी है, आपके लिए भी मेंटरशिप प्रोग्राम है, आपने भी सेम नंबर पर व्हाट्सअप करना है 6006893955, या फिर इन केस अगर आपने इस साल नहीं देना है, आप अगर टारगेट कर रहे हो 2026, 2027, 2028 किसी भी ईयर को आप टारगेट कर रहे हो, अगर आप चाहते हो अभी से पढ़ना आपने स्टार्ट कर देना है, तो मेक श्योर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल कर दें। उसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको कोई भी पेड एक्सपेंसिव कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी आपको गारंटी है, ठीक है। जितना भी सिलेबस है वो सारा आपका इन कोर्सेज से कवर हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली बताऊँगा आपने पढ़ना कहाँ से। देखो वो मैं आपको यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ, हैं वो वही वाले कोर्स जो आपको पेड मिलेंगे, बट मैं आपको बताऊंगा आपने वो फ्री एक्सेस कैसे करने हैं। वो मैं आपको यूट्यूब पे नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको जो बेस्ट सोर्सेस है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में बताऊंगा। आपने हर एक सब्जेक्ट को कैसे टारगेट करना है, GS 1 को कैसे करना है, 2 को कैसे करना है, 3 को कैसे करना है, 4 को कैसे करना है, SA को कैसे करना है, अगर आपका ऑप्शनल जियोग्राफी है उसको टारगेट कैसे करना है, ठीक है। अगर आपको कोई और अभी ऑप्शनल है, मेरे पास ऐसे और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनका यहाँ पे क्वालिफाई ऑलरेडी हो चुका है, या फिर जो उसी चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं, उन्हें ऑलरेडी 2-2, 3-3 मेंस लिखे हुए हैं, 4-4 मेंस लिखे हुए हैं। तो अगर आपका उनमें से कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, मैं उसके लिए भी आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करवा सकता हूं, ठीक है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 6006893955। और स्टिल मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका स्कोर यहाँ पे 60 या 62 के आसपास बन रहा है, 60 to 62, ठीक है, फॉर ओपन कैटेगरी आपको जाना चाहिए डेफिनेटली। फॉर यहाँ पे बात करूँ मेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल आई थिंक 90 वैकेंसीज हैं और 90 मल्टीप्लाई बाई 25 आई थिंक 2200 या फिर 2300 के आसपास स्टूडेंट्स को उन्होंने मेंस के लिए उठाना है। टोटल जो स्टूडेंट्स हैं 19.5K के आसपास स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एग्जाम दिया हुआ था। तो अराउंड आपका जो कट ऑफ है 60 to 62 +-3, ठीक है, 62 +-3 यहाँ पे आ जाएगा। सो मेक श्योर आप तैयारी स्टार्ट कर लें। बाकी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मैंने आपको बता दिया, अगर आपने चाहे मेंस के लिए तैयारी करनी हो या फिर आपने प्री के लिए तैयारी करनी हो अगले साल के लिए, आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको मेंटरशिप काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी एक्सपेंसिव कोर्सेज खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सभी को। टेक केयर एंड पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।